कम टू लॉ बडी। आज हम समझने वाले हैं सेक्शन 479 ऑफ बीएनएसएस, जो बात करता है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 479 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी एक्यूज्ड ने इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी या फिर ट्रायल के दौरान मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा हिस्सा जेल में बिता दिया हो, कोर्ट उसको बेल पर रिलीज करेगी। कंडीशन, ये रूल उन ऑफेंसेस पर अप्लाई होता है जिसमें डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट का ऑप्शन नहीं होता। इसी के साथ हमारे पास है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर एक्यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यानी कि कभी पहले कन्विक्टेड नहीं है, उसको आधा टाइम पर नहीं बल्कि 1/3 पीरियड डिटेंशन के बाद ही बॉन्ड पर रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक दूसरा प्रोवाइजो। ये कहता है कि कोर्ट या फिर कोर्ट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनकर और रिटन रीजंस रिकॉर्ड करके ये कर सकती है कि एक्यूज्ड को हाफ पीरियड से ज़्यादा टाइम तक भी जेल में रखे, विच इज़ एक्सटेंडेड डिटेंशन, या फिर बेल के बजाय बेल बॉन्ड या बॉन्ड के टर्म्स चेंज करे। फिर इसके बाद हमारे पास है हमारा थर्ड प्रोवाइजो। ये कहता है कि किसी भी हालत में एक्यूज्ड को मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट पीरियड से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पनिशमेंट 4 इयर्स है, तो अंडर ट्रायल को 4 साल से ज़्यादा कभी जेल में नहीं रखा जा सकता। इसी के साथ हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि डिटेंशन पीरियड कैलकुलेट करते वक्त अगर कोई डिले खुद एक्यूज ने कॉज किया हो, फॉर एग्जांपल एडजर्नमेंट या फिर नॉन अपीयरेंस या फिर टैक्टिक्स एक्सेट्रा, वो कैलकुलेट से एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो कैलकुलेशन से एक्सक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट ज़्यादा ऑफेंसेस या फिर मल्टीपल केसेस पेंडिंग है, कोर्ट बेल नहीं देगी। बट ये रूल भी थर्ड प्रोवाइजो विच इज़ मैक्सिमम सीलिंग रूल से सब्जेक्ट है। चाहे मल्टीपल केसेस हो फिर भी मैक्सिमम पनिशमेंट ड्यूरेशन से ज़्यादा डिटेंशन नहीं है अलाउ। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि जब एक्यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो जो डिटेंशन है इट रीचेज 1/3, या फिर अदर केसेस में डिटेंशन रीचेज 1/2। तब सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल तुरंत कोर्ट को रिटर्न एप्लीकेशन दे कि कोर्ट ने सेक्शन 479 सबसेक्शन 1 के अंडर बेल डिसाइड करनी है। ये मैंडेटरी ड्यूटी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 479। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।